गांव में पितृपक्ष का समय आ चुका था और हर साल की तरह इस बार भी लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण की तैयारी में जुटे थे। लेकिन इस बार कुछ असामान्य घटनाएं होने लगी। गांव के कुछ लोगों ने कहा कि वे अपने पूर्वजों की छाया देख रहे हैं, तो कुछ ने अजीब सपनों और संकेतों की बात की। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दुर्गा काकी ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा, यह पितृपक्ष का समय है और जब पूर्वजों की आत्माएं हमें कुछ बताने की कोशिश करती हैं, तो हमें सुनना चाहिए। शायद कुछ आत्माएं अभी तक मुक्त नहीं हो पाई हैं। हमें उन आत्माओं की मदद करनी चाहिए। राघव, गांव का युवा लड़का, जो इन बातों में विश्वास नहीं करता था, ने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया। लेकिन जब उसके सपनों में उसके पिता दिखाई देने लगे, तो उसे भी यह एहसास हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। राघव के पिता की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी और उनका अचानक सपनों में आना उसे विचलित कर रहा था। गांव के पुजारी पंडित सोमेश्वर ने सुझाव दिया कि शायद यह पूर्वजों का संकेत है। उन्होंने कहा, हो सकता है कि कुछ आत्माएं अभी भी इस संसार में फंसी हुई हैं और मुक्त नहीं हो पाई हैं। हमें उनका तर्पण करना होगा ताकि वे शांति से अपने मार्ग पर जा सकें। इस रहस्य ने पूरे गांव में बेचैनी फैला दी। लोग सोचने लगे कि क्या उन्होंने अपने पितरों को सही से तर्पण नहीं किया था, या क्या वे किसी अन्य कारण से यहाँ फंसे हुए हैं। राघव ने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा और पता लगाएगा कि क्या वास्तव में कुछ आत्माएं गांव में भटक रही हैं। राघव ने अपने पिता के सपने को समझने की कोशिश की। वह पंडित सोमेश्वर के पास गया और उनसे इसका अर्थ पूछने लगा। पंडित सोमेश्वर ने उसे बताया, सपने कभी-कभी पूर्वजों के संदेश होते हैं। हो सकता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें कुछ बताना चाह रहे हों। राघव ने सोचा कि उसने अपने पिता का तर्पण ठीक से किया था, लेकिन अब उसे शक होने लगा। वह उन लोगों से मिला जिन्होंने हाल ही में अजीब सपने और संकेत देखे थे। सभी की बातें मिलाकर उसने महसूस किया कि कुछ आत्माएं शायद अपना अंतिम कर्मकांड प्राप्त नहीं कर पाई थी और इसी कारण वे इस संसार में फंसी हुई थी। राघव ने अपने दोस्तों से मद्राघव और उसके दोस्त गांव के उन परिवारों से मिलने लगे जिनके पूर्वजों के बारे में सही जानकारी नहीं थी। उन्हें पता चला कि कुछ परिवारों के सदस्य अचानक से गांव छोड़कर चले गए थे और उनके मृतकों के लिए किसी ने तर्पण नहीं किया था। राघव ने इन खोए हुए रिश्तों को फिर से खोजने का संकल्प लिया। उसने गांव के एक पुराने पुरोहित से मुलाकात की, जो एक समय सभी तर्पण कर्मकांडों का ध्यान रखते थे। पुरोहित ने उसे बताया कि कई वर्षों पहले गांव में एक बड़ी महामारी फैली थी, जिसमें कई लोग अचानक मर गए थे। उन दिनों बहुत सारे लोग अपने घर परिवार छोड़कर चले गए थे और उन मृतकों का तर्पण अधूरा रह गया था। राघव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन परिवारों की खोज शुरू की। उन्होंने पुराने दस्तावेजों और गांव की कहानियों का सहारा लिया। धीरे धीरे उन्होंने उन खोए हुए परिवारों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। लेकिन एक समस्या यह थी कि इनमें से कई परिवार अब नहीं रहे थे और उनके पितरों के लिए तर्पण करना मुश्किल हो गया था। राघव ने पंडित सोमेश्वर से पूछा, अगर हम इन खोए हुए आत्माओं के लिए तर्पण नहीं कर सकते, तो क्या उनका कभी मुक्ति संभव नहीं होगी? पंडित सोमेश्वर ने कहा, तर्पण केवल एक माध्यम है, लेकिन प्रार्थना और श्रद्धा से भी आत्माओं को शांति मिलती है। अगर हम अपने दिल से उनके लिए प्रार्थना करें और उन्हें सम्मान दें, तो वे भी मुक्त हो सकती हैं। यह सुनकर राघव को थोड़ी शांति मिली। उसने निर्णय लिया कि वह उन आत्माओं के लिए विशेष प्रार्थना करेगा जिन्हें तर्पण नहीं मिला है। उसने गांव के लोगों से आग्रह किया कि वे सभी मिलकर इन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। दली और गांव के पुराने रिकॉर्ड को खंगालने का काम शुरू किया।
उन्होंने देखा कि कई पुराने परिवारों के तर्पण सही ढंग से नहीं हुए थे। कुछ तर्पण अधूरे थे और कुछ मामलों में तो आत्माओं की मृत्यु के बाद भी कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं किया गया था। दुर्गा काकी ने कहा, अगर आत्माओं को ठीक से तर्पण नहीं मिला है तो वे इस संसार में अटकी रह सकती हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। यह हमारे पूर्वजों का कर्तव्य है कि हम उन्हें मुक्ति दिलाएं। राघव ने तय किया कि वह इन आत्माओं के लिए विशेष तर्पण का आयोजन करेगा। लेकिन समस्या यह थी कि सभी आत्माओं की पहचान करना मुश्किल था। गांव में यह चर्चा बढ़ने लगी कि कुछ आत्माएं अब तक शांति में नहीं हैं और उनकी मदद के बिना वे इस संसार से मुक्त नहीं हो सकती। पितृपक्ष का आखिरी दिन नजदीक आ रहा था और राघव ने गांव में विशेष तर्पण का आयोजन करने का फैसला किया। उसने उन सभी आत्माओं के नाम जुटाए जिनका तर्पण नहीं हुआ था और गांव के सभी लोगों को इस आयोजन में शामिल होने का निमंत्रण दिया। यह आयोजन गांव के पुराने तालाब के पास किया जाना था, जहां पहले के समय में तर्पण किया जाता था। गांव के सभी लोग अपने अपने पितरों के नाम पर तर्पण के लिए एकत्रित हुए। यह आयोजन न केवल उनके अपने पितरों के लिए था, बल्कि उन खोई हुई आत्माओं के लिए भी था जिनका तर्पण नहीं हो पाया था। राघव ने पंडित सोमेश्वर के साथ मिलकर सभी आत्माओं के लिए प्रार्थना की। उन्होंने विशेष मंत्रों का जाप किया और पानी में तर्पण अर्पित किया। गांव के लोगों ने इस आयोजन को बहुत गंभीरता से लिया और हर किसी ने उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। तर्पण के बाद राघव ने सबके सामने कहा, हमने आज केवल अपने पूर्वजों के लिए तर्पण नहीं किया, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी किया जिन्हें हम भूल चुके थे। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी आत्मा इस संसार में अधूरी न रहे। तर्पण के बाद गांव में एक अलग शांति का अनुभव हुआ। लोगों ने महसूस किया कि अब वे आत्माएं जो पहले से बेचैन थी, मुक्त हो चुकी थी। तर्पण के बाद राघव ने देखा कि गांव में रहस्यमय घटनाएं कम हो गई थी। वह सोचने लगा कि क्या सचमुच आत्माएं शांति पा चुकी थी। गांव के लोग अब अधिक शांति महसूस कर रहे थे और कोई भी अजीब सपने या संकेत नहीं आ रहे थे। राघव को अपने पिता की याद आई। उसने महसूस किया कि शायद उसके पिता ने उसे इन आत्माओं की मदद करने के लिए चुना था। उसने सोचा, शायद पितृपक्ष का असली उद्देश्य यही है, अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाना और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना। राघव ने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उसने समझा कि पितृपक्ष केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक अवसर है जहां हम अपने पितरों की आत्माओं को शांति प्रदान कर सकते हैं। गांव के बुजुर्गों ने भी इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कहा, जब हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करते हैं, तो हम अपने जीवन में भी शांति महसूस करते हैं। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमारे जीवन में संतुलन लाता है। राघव ने तय किया कि वह अब हर साल पितृपक्ष के दौरान विशेष तर्पण का आयोजन करेगा, ताकि कोई आत्मा अधूरी न रहे। उसने अपने पिता की आत्मा को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उसे इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार पितृपक्ष का यह पर्व राघव और उसके गांव के लिए एक नई शुरुआत बन गया। अब गांव में हर साल तर्पण का आयोजन होता है और सभी लोग मिलकर अपने पितरों की आत्माओं को शांति और सम्मान अर्पित करते हैं। तर्पण के बाद गांव में शांति का माहौल था, लेकिन राघव के मन में एक सवाल रह गया था, क्या उन आत्माओं ने सच में मुक्ति पाई है? यह सवाल उसे बार बार परेशान कर रहा था। एक रात उसे फिर से सपना आया, जिसमें उसके पिता ने उसे धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा, तुमने न केवल हमारी आत्माओं को मुक्त किया है, बल्कि उन आत्माओं की भी मदद की है, जिन्हें कभी किसी ने याद नहीं किया। राघव यह सुनकर भावुक हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था।
उसने पंडित सोमेश्वर से मिलकर इस बारे में चर्चा की। पंडित जी ने कहा, आत्माओं का आभार मिलना दुर्लभ है। अगर तुमने उन्हें मुक्ति दिलाई है तो यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। गांव के लोग अब राघव को बहुत सम्मान देने लगे थे। सबने महसूस किया कि वह पितृपक्ष के दौरान आत्माओं की मदद करने के लिए विशेष रूप से चुना गया था। उन्होंने उसकी तारीफ की और कहा कि वह उनके लिए एक मार्गदर्शक बन गया है। राघव को अब यह विश्वास हो चुका था कि उसने सही काम किया है। उसके सपनों में अब कोई आत्मा नहीं आ रही थी और गांव में भी सब कुछ सामान्य हो गया था। यह शांति केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि राघव के अंदर भी एक अजीब सी शांति थी। उसने महसूस किया कि आत्माओं का आभार सबसे बड़ा सम्मान होता है। तर्पण का आयोजन गांव में अब एक नई परंपरा बन गया था। राघव ने इसे और भी बड़े स्तर पर करने का निर्णय लिया। उसने गांव के दूसरे युवाओं को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया, ताकि यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। राघव ने गांव के अन्य हिस्सों में जाकर तर्पण का महत्व समझाया। उसने लोगों को बताया कि पितृपक्ष का यह समय केवल धार्मिक नहीं, बल्कि आत्मीय कृतज्ञता का अवसर है। यह समय होता है जब हम अपने पूर्वजों को याद करके उन्हें सम्मान देते हैं और उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करने का प्रयास करते हैं। गांव के लोगों ने राघव की बातों से प्रेरित होकर अपने अपने पूर्वजों के नाम पर तर्पण की तैयारी शुरू कर दी। अब गांव में हर परिवार अपने पितरों को याद करने के लिए उत्सुक था। राघव ने तर्पण का महत्व समझाया। हमारे पूर्वज हमारे जीवन के आधार हैं। वे हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं और हमें उनकी आत्माओं की शांति के लिए तर्पण करना चाहिए। यह न केवल एक धार्मिक कर्म है, बल्कि हमारे जीवन का भी हिस्सा है। गांव के लोग इस बात को समझने लगे थे कि पितृपक्ष केवल पूजा का समय नहीं, बल्कि आत्मीय संबंधों को निभाने का अवसर है। इस प्रकार राघव ने अपने गांव में तर्पण की परंपरा को और भी मजबूत बना दिया। राघव ने सोचा कि गांव के जो लोग इस तर्पण में शामिल नहीं हो पाए थे, उनके पूर्वजों का क्या हुआ होगा। उसने पंडित सोमेश्वर से इस बारे में बात की। पंडित जी ने कहा, तुम्हें उन खोए हुए पितरों के लिए भी तर्पण करना चाहिए जिन्हें कोई नहीं पहचान पाया। वे भी हमारी जिम्मेदारी हैं। राघव ने उन आत्माओं की सूची तैयार की जिनका तर्पण नहीं हुआ था। उसने उन आत्माओं के लिए एक विशेष तर्पण का आयोजन किया, जिसमें गांव के सभी लोग शामिल हुए। यह तर्पण उन आत्माओं के लिए था जिनका किसी ने कभी ध्यान नहीं रखा था। इस आयोजन में राघव ने विशेष मंत्रों का जाप किया और उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। गांव के लोगों ने भी इस आयोजन में भाग लिया और उन आत्माओं को सम्मान दिया। राघव ने कहा, हमारे पितरों का तर्पण हमारी जिम्मेदारी है। चाहे वे हमें याद हो या न हो, हमें उनकी आत्माओं को शांति दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। गांव के लोग अब यह समझ चुके थे कि तर्पण केवल उनके अपने पूर्वजों के लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी है जिन्हें कोई याद नहीं करता। पितृपक्ष का अंतिम दिन आ गया था और राघव ने गांव में अंतिम तर्पण का आयोजन किया। यह तर्पण उन सभी आत्माओं के लिए था जिनका तर्पण अब तक नहीं हुआ था। राघव ने पंडित सोमेश्वर के साथ मिलकर विशेष मंत्रों का जाप किया और सभी आत्माओं के लिए प्रार्थना की। गांव के सभी लोग इस आयोजन में शामिल हुए और उन आत्माओं को सम्मान दिया। राघव ने महसूस किया कि इस तर्पण के बाद गांव में एक नई ऊर्जा आ गई थी। लोग अब अधिक शांति और संतुलन महसूस कर रहे थे। इस अंतिम तर्पण के बाद राघव ने गांव के लोगों को धन्यवाद दिया और कहा, हमने आज उन आत्माओं को शांति दिलाई है जिन्हें हम भूल गए थे। यह हमारा कर्तव्य था और हमने इसे पूरा किया। अब हमारे गांव में सभी आत्माएं शांति से अपने मार्ग पर जा चुकी हैं। पितृपक्ष के बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई।
अब हर साल इस समय राघव और गांव के लोग मिलकर तर्पण का आयोजन करते थे। यह आयोजन न केवल उनके पितरों के लिए था, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए था जिन्हें कोई याद नहीं करता था। राघव ने इस आयोजन को और भी बड़े स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया। उसने आसपास के गांवों में जाकर तर्पण का महत्व समझाया और लोगों को इस परंपरा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार राघव ने एक नई शुरुआत की। पितृपक्ष अब उसके गांव में केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि आत्माओं की शांति का प्रतीक बन गया था। राघव ने महसूस किया कि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा कार्य पूरा किया है। उसने न केवल अपने पितरों को शांति दिलाई, बल्कि उन आत्माओं को भी मुक्त किया जिन्हें कोई याद नहीं करता था। इस प्रकार पितृपक्ष का यह पर्व राघव और उसके गांव के लिए एक नई शुरुआत बन गया और यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही।